नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेड इंडिपेंडेंट में। मेरा नाम मयंक है। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ अभी मैं। थोड़ा सा बिजी था, पर्सनल काम थे, बहुत सारी चीज़ें थी। बट कुछ ग्रुप्स में मैं रेगुलर अपडेट दे रहा हूँ। और कुछ लोग चैनल लिंक बोल रहे थे, तो वो उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अब हुआ क्या है, जो मेरी लास्ट वीडियो अगर आप लोगों ने देखी हो, तो मैंने आप लोगों को कुछ डेट्स दी थी, इंपॉर्टेंट डेट। तो ट्रेंड डेट 11 अप्रैल। तो अभी आपको दिखाऊंगा 11 अप्रैल से हुआ क्या है। और 22 अप्रैल दूसरी डेट है, जो कि जहाँ से ट्रेंड दोबारा बन सकता है। तो अभी 11 अप्रैल वाली पहले आपको एक बार दिखा दूं कि इसमें हुआ क्या था। तो आपको उससे थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा कि बेसिकली होता क्या है। बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ जाता हूँ। ओके, तो ये हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे हैं। ओके, तो ये देखिए आप, 11 अप्रैल से पहले ये यहाँ पर बना है 11 अप्रैल, ये है 11 अप्रैल। पर उससे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर कहीं पर भी मार्केट किसी भी डायरेक्शन को मूव नहीं दे रहा था। तो हमें हाई और लो मार्क करना था 11 अप्रैल का। और उसके बाद अगर आप देखें तो आपको कितने पॉइंट का मूव मिल गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये 8 अप्रैल है, ये है 11 अप्रैल। बिल्कुल डॉजी बनी हुई है। 11 अप्रैल को लो था 37,681। 37,650 पे भी अगर आपने इसको शॉर्ट करा है तो 37,650 से अभी बाजार 35,970 का लो बना चुका है। तो ये ट्रेंड डेट जो बनती है, वहां से कोई ना कोई ट्रेंड बनता है, आइदर ऑन द अपर साइड और ऑन द लोअर साइड। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ जाता है, बहुत लोग मुझसे जो पूछ रहे हैं और बार बार पूछ रहे हैं कि सर, जब आप कोई भी रिवर्सल टाइम दे रहे हो या फिर आप ट्रेंड डेट दे रहे हो, उसको हमें यूज कैसे करना है। देखिए गैन साहब का जब ट्रेंड डेट या फिर रिवर्सल टाइम कोई कोई भी ऐसी चीज आती है, तो लोगों को ये लगता है कि अगर मार्केट ऐसे ऊपर जा रही है तो वो नीचे जाना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये एक बेसिक रूल है, ये हर एक बंदा कहता है कि रिवर्सल का मतलब ये होता है। बट यहाँ पर गैन साहब के हिसाब से टू रूल्स हैं। फर्स्ट रूल, उस टाइम से रिवर्स हो जाएगा। और सेकंड रूल, कि वो ट्रेंड को कंटिन्यू कर देगा। मतलब यहाँ पर जो कैंडल बनेगी, जो उस टाइम की कैंडल होगी। इसीलिए मैं बोलता हूँ कभी भी मैं बायस नहीं होता, मैं टाइम उस कैंडल का हाई और लो देख लेता हूँ और उसको मार्क कर लेता हूँ। ये फर्स्ट वे है। सेकंड वे क्या हो सकता है, जब ये कैंडल बन रही होगी तो आपको समझ आ जाएगा। अगर यहाँ पर आपको हैमर मिलता है, डॉजी मिलती है, स्पिनिंग टॉप मिल जाता है, ठीक है, और इन्वर्टेड हैमर मिल जाता है, ऐसा कुछ भी मिल जाता है आपको, तो आप यहाँ से कंफर्म हो जाते हो कि अगर ट्रेंड ऊपर चल रहा था तो डेफिनेटली, क्योंकि ये सारे पैटर्न हमारे रिवर्सल पैटर्न है और इन्हीं में से कुछ बन सकता है, तो वो पैटर्न बन जाता है। तो हम थोड़ा सा कंफर्म हो जाते हैं और उस हिसाब से हम उसमें काम कर लेते हैं। और अगर बाई चांस उसमें भी कुछ नहीं होता, जैसे कि आज का जो टाइम था, मैं आपको एक टाइम दिखाऊंगा अभी। और वहां पर बेसिकली हुआ क्या है कि उस कैंडल पे तो बहुत बड़ा एक ऐसा सा रेड कैंडल बना हुआ है, लेकिन उसके बाद एक इनसाइड बार बन गया। मैं आज की जो टाइमिंग थी उसके हिसाब से आपको एक बार बताने की कोशिश करूंगा। तो अब यहाँ पर हुआ क्या कि अगर कंटिन्यूशन होगा तो इस पर्टिकुलर कैंडल का हाई टूट जाएगा और ट्रेंड वापस अप ट्रेंड की तरफ चला जाएगा। वहां पर रिवर्सल नहीं होगा, वहां कंटिन्यूशन होगा। तो इसको ट्रेड करने का तरीका यही है। अगर आपको कुछ रिवर्सल कैंडल पैटर्न मिलता है तो आप बोल सकते हो कि हाँ, यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। और अगर बाई चांस उसी कैंडल का, रिवर्सल कैंडल का हाई टूट जाता है, सब ये अप ट्रेंड में बोल रहा हूँ, हाई टूट जाता है, तो ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा। डिस्क्लेमर दे देता हूँ, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। Please consult your financial advisor before any kind of investment. We never ever recommend any kind of buy or sell signal. तो ये तो था कि अभी हमारा 11 तारीख, 11 अप्रैल की जो डेट थी, मैं आपको ये यहाँ पर मार्क भी कर देता हूँ। तो वहां से हुआ क्या, तो वहां से ये हुआ है। अब नेक्स्ट डेट क्या है हमारी, नेक्स्ट डेट 22 तारीख की है। तो अब 22 तारीख को देखेंगे फिर दोबारा क्या होगा, और वहां से फिर हम देखेंगे क्या मोमेंटम मार्केट्स में रहते हैं। ठीक है, आप आ जाते हैं वापस अपनी वीडियो पे। तो थोड़ी सी प्राइस एक्शन करके दिखा देते हैं। कुछ स्टॉक है कल के लिए, नवीन फ्लोर है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल है, गुजरात गैस है, कोरोमंडल है और जेके सीमेंट है। ये 5 स्टॉक है, इनको आप देख सकते हैं। मैं छोटी सी आपको इनकी प्राइस एक्शन समझा देता हूँ कि अभी हो क्या रहा है, और सबकी प्राइस एक्शन मैं आपको एक बार दिखा दूंगा। बैंक निफ्टी से स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, बैंक निफ्टी बहुत ही ज्यादा
इस समय देखिए रेंज में था बाजार, और अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे देखूं तो मुझे अभी तक ओके, ये देखिए ये अपनी लास्ट सपोर्ट पे है, जहां से बैंक निफ्टी पिछली बार बाउंस बैक करा था वो एग्जैक्टली उसी लेवल पे है, और कंसोलिडेशन यहीं पर हुई थी लास्ट, और उसके बाद वापस एक साइड का मूव मिल गया था। अभी फिलहाल आके वहीं रुका हुआ है, तो अपने माइंड में इतना ध्यान रखिएगा 36,100 के नीचे अगर ये चलना शुरू हो गया तो ये बहुत ही जल्दी 1000 पॉइंट नीचे और मिल जाएगा आपको, 35,100 के आसपास मिल जाएगा। ऊपर की बात करूं तो अगर कल बाजार 36,626 के ऊपर चलना शुरू होता है तो वो ऊपर की तरफ रैली करना स्टार्ट करेगा और कोशिश करेगा 37,100 37,200 के लेवल्स को टच करने के लिए। ठीक है, तो ये लेवल्स अपने पास रख लीजिएगा, ये प्राइस एक्शन है, अभी मैं गैन के हिसाब से आपको नहीं बता रहा। अब बात करते हैं नवीन फ्लोर। नवीन फ्लोर में क्या हो रहा है वो आपको एक बार दिखा देता हूँ। ओके, तो ये नवीन फ्लोर का चार्ट है। अभी अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको एक डबल बॉटम दिख रहा होगा, जो कि बहुत ही फिजिबल डबल बॉटम है। अगर बाई चांस 3850 के नीचे आ जाता है बाजार तो ये एक बहुत अच्छा लेवल है, 3810 टू 3810 टू 3815। अगर 38 से 3815 का लेवल समझ लीजिएगा। मुझे यहाँ से कोई ज्यादा इसमें नीचे का मूव नजर नहीं आ रहा, और थोड़ा सा आपके लिए ये भी दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है, हार्मोनिक पैटर्न है, तो ये जो दिखा रहा है ये बेसिकली इसका जो टारगेट दिखा रहा है वो कुछ 4151 के आसपास दिखा रहा है, मतलब 4140 से 4150 तक के लेवल दिखा रहा है। ये पैटर्न इनिशिएट होगा जैसे ही बाजार 4010 के ऊपर, 4010 4015 मान के चलिए, 4015 के ऊपर अगर जैसे ही ये नवीन फ्लोर काम करेगा तो ये पैटर्न एक्टिवेट होगा, और एक्टिवेट होने के बाद वो आपको 4147 तक के लेवल दिखा सकता है। दूसरा स्टॉक देख लेते हैं अपना, वो है HAL। तो HAL में क्या हो रहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल में, तो वो भी देख लेते हैं। देखिए अपने बिल्कुल सपोर्ट पे आ रहा है अभी, और इनफैक्ट सपोर्ट पे ही है, यहाँ पर ये इसकी सपोर्ट है, और ये भी काइंड ऑफ डबल बॉटम बना रहा है, ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है और इसी सपोर्ट पे आके रुक गया है। ज्यादा से ज्यादा अगर नीचे की बात करूं तो ये लेवल है, अगर ये 1635 के नीचे जाएगा, ठीक है, 1635 के बिलो ये सेलर्स के हाथ में आ जाएगा, और ये काफी तेजी से नीचे जाता हुआ 1600 के लेवल दिखा देगा, और उसके बाद 1560 1570 1580 के लेवल दिखा देगा। 1635 के नीचे 1600 1570 1580, और अगर ये यहीं से वापस बाउंस बैक करता है तो पहला टारगेट आपको 1700 के आसपास दिखेगा, 1690 से 1700, और 1700 को अगर ब्रीच आउट करेगा तो फिर ये ऊपर के लेवल्स आपको दिखाना शुरू करेगा। वो लेवल्स होंगे 1730 से 1740, और उसके बाद 1750 से 1760। ठीक है जी, ये सारे लेवल्स अपने माइंड में रख लीजिएगा। इसमें भी एक जो पैटर्न बन रहा है वो बहुत छोटा पैटर्न बना है अभी, तो उसके हिसाब से 1700 के लेवल ही दिखा रहा है, और वो 1680 के ऊपर इनिशिएट हो जाएगा। 1680 85 के ऊपर 80-85 के ऊपर ये बाइंग हैंड में आ जाएगा, और ये तेजी से ऊपर जाना शुरू कर देगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये एक हार्मोनिक पैटर्न बन रहा है। ठीक है, ये HAL हो गया। अब बात कर लेते हैं कोरोमंडल की। ओके, देखिए सारे के सारे जितने भी स्टॉक्स हैं वो अपने बहुत ही नियर बाय सपोर्ट जोन के हैं, क्योंकि देखिए ये लास्ट सपोर्ट जोन था, और जो भी इसने विक मारा नीचे की तरफ वो लग चुका है। और ये देखिए विक से जितने भी स्टॉप लॉस मैंने थे ले लिया, उसके बाद वापस ऊपर आना शुरू कर दिया। और अगर मैं यहाँ पर भी एक हार्मोनिक पैटर्न आपको दिखाना चाहूँ तो ये हार्मोनिक पैटर्न बन रहा है। ठीक है, अगर ये यहीं से वापस बाउंस बैक करेगा तो ये पैटर्न आपको ले जाएगा, इसको जो लेवल दिखा रहा है मुझे 855 टू 860 का लेवल दिखा रहा है। लेकिन ये कब इनिशिएट होगा, ये इनिशिएट होगा वंस 845 के ऊपर ये इनिशिएट होगा। 845 के ऊपर ये पैटर्न इनिशिएट हो जाएगा, 845 से आप इसे बाय कर सकते हैं, और ये ऊपर जाएगा 855 से 860 का लेवल आपको बहुत आराम से दिख जाएगा। ठीक है, और अगर ये बाई चांस आपको 822 से 825 की रेंज में मिलता है तो ये बहुत ही अच्छा बाइंग जोन है, यहाँ पर आप बाय कर लीजिएगा, बेझिझक बाय कर लीजिएगा। स्टॉप लॉस कोई ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 818 रुपए के आसपास का रहेगा, और जो टारगेट रहेगा अगेन 843 पहला टारगेट रहेगा,
और उसके बाद ऊपर 845 सॉरी 855 860 के लेवल रहेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छी सपोर्ट जोन में है यहाँ पर, यहाँ से ये वापस बाउंस बैक कर सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जेके सीमेंट की। ओके, जेके सीमेंट भी देखिए अभी आपके सामने बिल्कुल बहुत ही अच्छी सपोर्ट जोन में खड़ा है। ठीक है, बाइंग के बहुत अच्छे लेवल पे खड़ा हुआ है, यहाँ पर बाइंग की जा सकती है। अगर ये आपको मिल जाता है 68 टू 75 के लेवल में, तो आप इसे बाय कर लीजिएगा, और ये आराम से आपको 2740 का लेवल आपको बहुत आराम से दिखाएगा। ठीक है, 2740 का लेवल ये आपको बहुत आराम से दिखाएगा। उसके ऊपर अगर काम करना शुरू होता है तो फिर 2800 2820 के लेवल, ये यहाँ पर जो लास्ट उसने जोन बनाया हुआ है वो यहाँ कहीं आने की कोशिश करेगा 2800 से 2820 के लेवल पे। ठीक है, ये बहुत ही अच्छे जोन में है इस समय, मुझे बाउंस बैक अच्छा नजर आ रहा है। तो ये तो था जितना भी हमारा प्राइस एक्शन के हिसाब से और हार्मोनिक के हिसाब से हम देखते हैं। इंटरनेशनल बाजार सारे तेज है, मैं आपको फिर भी एक बार दिखा देता हूँ। जर्मनी 30 इस समय 1.5% के आसपास, 1.3% के आसपास ऊपर है। यूएस 30 मतलब अपना जो डाउ है वो ऊपर है ऑलमोस्ट 1%। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो एक चिंताजनक बात है वो ये है कि जब डाउ ऊपर है तो नेस्डेक थोड़ा रिवर्स काम कर रही है, और वो बेसिकली माइनस में आ चुकी है। बाकी इसको हम मॉर्निंग में देखेंगे एक बार। मॉर्निंग में अगर यही स्टेटस रहेगा तो हमें एक अच्छा खासा गैप अप मार्केट मिल सकता है, और अगर ये स्टेटस चेंज हो जाएगा तो हम उस हिसाब से अपना मूव बना सकते हैं। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि कल हम क्या कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं जो एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा वो ये दिखाना चाहूंगा, जो मैंने आज की साइकिल दी थी, होल्ड करिए, वो आपको एक बार दिखाने की समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, 2 बजे की एक साइकिल थी मेरी। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि हमें काम कैसे करना होता है। तो देखिए ये 2 बजे की कैंडल थी। अब ये जो 2 बजे की कैंडल थी बैंक निफ्टी में, ये मेरी आज की टाइम साइकिल थी। अब इससे पहले हुआ क्या कि देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा कैंडल बन गया, और उसके बाद ये बन गया, तो दिस इज अ इनसाइड बार। ठीक है, ये इनसाइड बार बन गया जिसने मेरे को एक बहुत ही क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे कि भाई बाजार में जितना गिरना था वो गिर चुका है, अब मैं यहाँ से अपना नया ट्रेड स्टार्ट कर सकता हूँ। उससे पहले ये देखिए 10:30 बजे के टाइम पे भी यही हुआ। अब यहाँ पर तो बन गया मारू बोजू। अब यहाँ पर तो जो भी देखेगा वो कहेगा शॉर्ट ही करते हैं, बाजार शॉर्ट करेंगे, बहुत जबरदस्त तरीके से नीचे गिरेगा। लेकिन आप उसकी नेक्स्ट कैंडल देखिए, अगेन वो एक इनसाइड बार बन गया। तो अगर आपने इसकी क्लोजिंग पे भी कहीं पर ट्रेड पकड़ा, ठीक है, ये इनसाइड बार बना, क्लोजिंग की 36,386 की, 390 36,400 तक भी अगर आपने बाय करा तो 36,400 से ये सीधा ऊपर चला गया था 36,619। 200 पॉइंट बहुत आराम से मिले थे आपको। ठीक है, ये वाली साइकिल मैंने किसी के साथ शेयर नहीं करी थी। 12:45 का टाइम भी मेरे पास था, और यहाँ पर तो बहुत ही अच्छा मूव डाउन साइड की तरफ बन गया था। और यहाँ पर भी सेम वही इनसाइड बार में अगर आपने यहाँ 36,308 की क्लोजिंग है, 320 325 कहीं पर भी बाय करा तो अगेन आपको यहाँ पर 200 पॉइंट का मूव इजीली मिल गया था। ठीक है, तो इस तरीके से मैं बेसिकली काम करना पसंद करता हूँ। अब जो जितना भी मैं आपको एनालिसिस दूंगा वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे होगा। पहले मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देता था, वो वाली साइकिल भी है मेरे पास, लेकिन अभी फिलहाल मैं पूरे अप्रैल में मैंने इस पर्टिकुलर साइकिल को सीखने में बहुत ज्यादा टाइम और बहुत सारे पैसे लगाए हैं। तो उसी के बाद मैं बेसिकली ये 15 मिनट की साइकिल, अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको ये साइकिल्स दे रहा हूँ। इससे पहले 5 मिनट पे देता था, वो भी बहुत एक्यूरेटली काम करती थी, ये भी बहुत एक्यूरेटली काम करती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ज्ञान साहब की बहुत सारी साइकिल्स हैं। तो पैसा भी लग रहा है, टाइम भी लग रहा है, और समझने की इसको धीरे धीरे जितना मैं डिकोड कर पा रहा हूँ उतना मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ओके, अब बात कर लेते हैं कि कल क्या देख सकते हैं हम। तो पहले कल की साइकिल्स देख लेते हैं। तो कल की जो पहली साइकिल रहेगी वो रहेगी 10:30 बजे की, दूसरी रहेगी 12 बजे की, और लास्ट वाली रहेगी 2:30 की। ये हीरो जीरो साइकिल होगी। इसके बाद मतलब आप समझ सकते हैं कि जो क्योंकि कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी में 2:30 बजे के बाद आपको एक आधा हीरो जीरो ट्रेड मिल जाएगा, आप उसमें काम कर सकते हैं। अभी फिलहाल क्या हो रहा है बाजार के अंदर, फिलहाल देखिए अभी जो बैंक निफ्टी है वो ट्रेड कर रही है 36,452 पे। ठीक है, 36,452 पे ट्रेड कर रही है, ब्रीदर लेवल्स के ऊपर है। ब्रेकआउट लेवल अपने माइंड में रख लीजिए 36,680,
अब हो क्या सकता है, कल गैप अप ओपनिंग होती है और 36,680 पे जाके ये रुकता है। रुकने का मतलब अगेन यहाँ पर वही होगा कि आपको कोई ना कोई एक रिवर्सल पैटर्न मिलेगा कैंडल का। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये वापस नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा और अपने ब्रीदर लेवल पे आएगा 36,397, मतलब 36,400 टू 420 के लेवल पे, और यहाँ से वापस शायद ऊपर की तरफ भी जा सकता है। और अगर बाई चांस ऊपर जाने के बाद इसको ब्रीच आउट करेगा तो फिर ये नीचे के लेवल्स पे आ जाएगा। तो अभी लेवल 36,680 को ध्यान में रखिएगा और 36,100 के लेवल को ध्यान रखिएगा। 119 है, मैं 36,100 बोल रहा हूँ, राउंड कर रहा हूँ। तो 36,100 के नीचे अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो कुछ ऐसा सा सिनेरियो बनेगा, और गैप अप ओपनिंग होती है तो कुछ ऐसा सा सिनेरियो बनेगा। और इस हिसाब से हम रियल टाइम मार्केट लेवल पे, अगर आप लेवल्स को देखना चाहते हैं तो लेवल्स के साथ आप ऐसा काम कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो मैं आपको निफ्टी दिखा देता हूँ। टाइम साइकिल दोनों की सेम रहेगी, 10:30, 12 और 2:30 बजे। अभी निफ्टी जो ट्रेड कर रही है वो बेसिकली 17,172 पे काम कर रही है। ठीक है, तो अभी क्या हो सकता है, 17,247, मतलब 17,250 को अपने माइंड में रखिएगा। 17,250 के ऊपर अगर ये चलना शुरू होगा तो ये बहुत तेजी से रैली करके ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करेगा। वहीं अगर यहाँ पर जाके ये रुक जाता है, कुछ रिवर्सल पैटर्न बनता है, तो ये वापस नीचे आने की कोशिश करेगा 17,096 तक। तो मोटा मोटा अपने दिमाग में यही रखना है कि पहला सिनेरियो ये बन सकता है, दूसरा सिनेरियो ये नीचे जा सकता है 16,966 से 996 तक, और उसके बाद वापस ऊपर ब्रीदर लेवल की तरफ आने की कोशिश कर सकता है। और अगर इन एनी केस अगर ये टॉप, ये जो है ये बेसिकली हमारा रूफ है और ये हमारा फ्लोर है। ठीक है, अगर रूफ को ब्रीच आउट करेगा तो ऑब्वियसली नेक्स्ट ब्रीदर लेवल पे जाएगा, और ऐसे ही अगर बेस को ब्रीच आउट करेगा तो नीचे वाले लेवल्स की तरफ, ब्रीदर लेवल की तरफ जाने की कोशिश करेगा। और इन सब चीजों में सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, वो है कैंडलस्टिक पैटर्न का। ठीक है, वो आपको डबल कंफर्मेशन देता है, जिससे कि आपको बेनिफिट हो जाता है कि बाजार एक्चुअली करने क्या वाला है, उससे आपको बेनिफिट मिल जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि बेसिकली मेरी जो ऑप्शन स्ट्रेटेजी है, जो हम 1 मिनट के लिए 1 मिनट के चार्ट पे यूज करते हैं, उसको कैसे यूज करते हैं। तो मैं आज बैंक निफ्टी की आपको 10:30 बजे की जो साइकिल है उस हिसाब से बताता हूँ। तो 1 मिनट पहले बैंक निफ्टी का मैं आपको 10:30 बजे का साइकिल दिखाऊंगा, और उसके बाद आपको बताऊंगा कि बेसिकली हमें करना क्या था। चलिए 10:30 को छोड़ते हैं, 2:30 बजे हमारे को थोड़ा पहले मिल जाएगा, तो हम 2:30 बजे वाली साइकिल को देख लेते हैं। ओके, तो ऑलमोस्ट ये 2:30 बजे की, ये 2:35 की साइकिल है, 2:30 बजे से 2:35। तो उस समय बाजार चल रहा था 36,249। तो 36,249 चल रहा था, तो मैं 200 पॉइंट के नीचे की, सॉरी ऊपर की कॉल पकड़ रहा हूँ अभी। थोड़ी महंगी जरूर होगी पर आप उसको पकड़ सकते हैं। 36,400 की कॉल मैंने यहाँ पर ली। अब यहाँ पर हुआ क्या वो आपको दिखाता हूँ। ओके, ये स्ट्रेटेजी क्या है क्या नहीं है, डिस्क्लेमर में आपको इसका पूरा लिंक मिल जाएगा, आप उसको वहां से देख सकते हैं। अब यहाँ पर हुआ क्या आप समझिए, इसमें हमें क्या देखना होता है, ये 2 सुपर ट्रेंड है, इनकी क्या सेटिंग है क्या है वो आपको सब कुछ वहां मिल जाएगा। तो ये 2 सुपर ट्रेंड के ऊपर आ गया बाजार। ठीक है, फर्स्ट हमारी चीज पूरी हो गई। एमएससीडी का क्रॉस ओवर आ गया, एडीएक्स राइज कर रहा था और ऑलमोस्ट एमए के ऊपर था। तो ये 185.70 जो हाई था, आप 186 रुपए पे अपना बाय कर सकते थे इसको, और 186 पे बाय करते, क्योंकि यहाँ पर ये जो वीवैप देख रहे हैं वो बिल्कुल साथ में है। तो पहला टारगेट वीवैप का था, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता तो हम और ऊपर की तरफ देख लेते। तो 186 से 214 था, इनफैक्ट ये ऊपर जो गया है 254 रुपए तक गया है। तो ये 186 से आपको 255 रुपए, ऑलमोस्ट 70-80 रुपए का ये ट्रेड मिल गया था। आप यहाँ पर अपनी बुकिंग कर सकते थे और अपना काम यहाँ पर बना सकते थे। अब बात करते हैं कि पहले क्या हुआ था। 1 मिनट पहले ये सब हटा दूं मेरे, चलो नहीं हो इसको भी छोड़ सकते हैं। 10:30 बजे वाली आपको मैं मूव दिखाता हूँ, सेम हम सब कुछ वही लगाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ 10:30 बजे क्या हुआ था। ओके, ये 10:30 बजे था और ये आपका ट्रेड यहाँ इनिशिएट हुआ था 240 रुपए पे। मैं हाई लेके चल रहा हूँ 240 पे भी अगर आपने बाय करा तो इमीडिएट ये 240 से 269 गया था। उसके बाद ये हमारा एसएल ले गया था। ठीक है, एसएल हमारा ये सेटिंग सुपर ट्रेंड लाइन होता है। तो 240 पे आपने बाय करा, 213 पे आप एग्जिट कर गए।
अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वहां तो कोई भी रिवर्सल साइन बना नहीं था और यहाँ पर आ गया आपके पास बाय सिग्नल अगेन। और ये जो बाय सिग्नल था ये ज्यादा एक्यूरेट था, एक्यूरेसी की रीजन जो मैं बोल रहा हूँ ये सारी चीजों के ऊपर था। पहली चीज मतलब दोनों सुपर ट्रेंड के ऊपर था, एमए के ऊपर था, वीवैप के ऊपर था। तो आपका ये ट्रेड 238 रुपए पे बना और 238 रुपए से सीधा चला गया 305 रुपए। तो अगर वहां पर आपने 30-40 रुपए दिए थे तो यहाँ 70 रुपए आपने कवर कर लिए और ओवरऑल आप अपना डे प्रॉफिट में ही बंद कर रहे थे। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ साइकिल अप्लाई दिस ऑन अ कॉल एंड पुट, आप ये चीज कॉल और पुट पे अप्लाई कर सकते हैं टाइम साइकिल के साथ और आपको उसके बाद रोज का एक आधा ट्रेड जरूर बन जाएगा आपका और आपका अच्छा खासा प्रॉफिट उससे बन सकता है। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर सीखना है तो क्या करना है, तो इसकी मैं जो भी क्लासेस रहेंगी वो मैं सोच रहा हूँ ऑफलाइन ही रखूँ, क्योंकि ऑनलाइन मैं नहीं सिखा सकता, काफी ज्यादा सीक्रेट थिंग है ये, बहुत मुश्किल से सीखी है मैंने। और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अपना बहुत ज्यादा टाइम लगाता हूँ प्लस बहुत सारे पैसे लगाता हूँ हर चीज को सीखने के लिए। ठीक है, फ्री में नहीं सीखी कोई भी चीज, कहीं ना कहीं मुझे भी पे करना पड़ता है और उसके बाद मुझे उन पे रिसर्च करनी पड़ती है। वहां पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि पे करने के बाद आपको सिर्फ एक पीडीएफ मिलती है, थोड़े बहुत क्लूज मिलते हैं, थोड़े बहुत हिंट्स मिलते हैं, उसके बाद आपको अपना खुद का रिसर्च वर्क होता है। तो ये सारा का सारा रिसर्च वर्क ही है। क्लूज और हिंट्स के लिए बहुत जगह पे दिमाग मारना पड़ता है तब जाके क्लू और हिंट मिलते हैं और उसके बाद मैं रिसर्च करने के बाद उसको और बेटर तरीके से अप्लाई करके आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अगर आपको सीखना है या कुछ भी करना है तो आप मुझे टेलीग्राम पे पिन कर सकते हैं, मैं वहां पर आपको पूरी डिटेल्स इसकी दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल पहली बार आए हैं तो, और शेयर करें वीडियो ज्यादा से ज्यादा ताकि लोग समझ पाए ज्ञान साहब का काम। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।